वेण बीगो आके चुआ सा बढ़िया मुहजी जीव पण आई हिन में पई रहया हिन मंझा काना थिंदिया सीध हिन मंझा काना थिंदिया सीध। हिन सोजरे जेना सुजाता प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। फरमाइए सुंदर साथ जी। फरमाए गुरु जी। सुजाता हिन सोजरे जे ना सुजाता, महानतम बुद्धि के सागर हादी सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत की धनी फरमाते हैं, प्यारे सुंदर साथ जी, जब आप श्री इंद्रावती जी अपने धामधनी के अंतर ध्यान के बाद कारज कारणवश हफ्सा मध्य विराजमान हुई, तहां पर धनी ने उनको दर्शन दिया और साक्षात उनके हृदय मंदिर में विराजमान हो गए। और विराजमान होकर के यहाँ पर श्री इंद्रावती जी की और धनी जी की आपस में बातें होती हैं। इस प्रकाश वाणी के अंदर में प्रकाश गुजराती में धनी की और श्री इंद्रावती जी की बातें होती हैं। उसमें श्यामा जी भी शामिल हैं, श्यामा जी वो भी शामिल हैं। तो कभी इंद्रावती जी अपने धनी की बातें करती हैं, कभी इंद्रावती जी अपनी बातें करती हैं, कभी इंद्रावती सुंदर साथ की तरफ से भी पूछती हैं, सुंदर साथ को भी जवाब देती हैं। ये सब प्रसंग संवाद के द्वारा चल रहा है। इंद्रावती जी अपनी मूल भाषा, उनकी भाषा, क्योंकि इंद्रावती जी सिंध्याणी सखी हैं, इंद्रावती जी, हाँ, और सुंदरबाई वो हिंदयाणी सखी हैं। दोनों की महिमा परंपार है। तो इंद्रावती जी यहाँ पर कह रही हैं कि मेरे सुहागी जीव, मैं तुमको सुहागवती क्यों कह रहा हूँ, तुमको पता चल गया है। यदि तुम धनी की बात को मानोगे, धर्म पर चलोगे, तो तुमको सुहागी बोलेंगे। यदि तुम अधर्म पर चले, धनी की बात नहीं मानी और धर्म का काम नहीं किया, हम तुमको अभागी कहेंगे। इसलिए पहले उन्होंने 2 बार अभागी कहा जीव को कि मेरे अभागी जीव, तूने बहुत गलत किया है, अब गलती नहीं करना, और यदि तुमको बुरा लग रहा है तो तुम सुधर जाओ। जीव से कहते हैं तुमको हमारी बात का कड़वाहट लगती है, हमारी बात से तुम परेशान हो, तो हम तुमको 1 बार नहीं 100 बार सुहागी कहेंगे, लेकिन फिर तुमको धनी के मुताबिक चलना पड़ेगा, धनी के अनुसार चलना पड़ेगा। धनी के अनुसार चलोगे तो सुहागी कहेंगे। तो उन्होंने यहाँ पर जीव को सुहागी कह दिया। तो मेरे सुहागी जीव, अब धनी के पैर चरण उनकी सेवा नहीं छोड़ना, है ना। इसलिए आपने बीच बीच में बिरहा भी किया, बीच बीच के अंदर में दुख भी सहन किया और दुख की महिमा बताई। यहाँ पर कह रही हैं हिन सोजरे जे ना सो जाता। सोजरे बोलते हैं उजाला, प्रकाश। कौन सा प्रकाश? धनी का प्रकाश, धनी का ज्ञान रूपी प्रकाश। धनी का जो प्रकाश है वो कैसा है? तो सोजरे बोलते हैं दोपहर के सूरज के समान है। जैसे दोपहर में सूरज निकलता है तो वो कितना तेज होता है, वो सुबह के सूरज में, दोपहर के सूरज में और अस्त होते सूरज में फर्क होता है। इसलिए हिन सोजरे जे ना सो जाता, यदि इस उजाले में दोपहर के समान जो उजाला है, धनी है, जे ना जो नहीं सो जाता, मतलब पहचाना। यदि इस उजाले में तुमने नहीं पहचाना
क्योंकि दोपहर के उजाले में कोने कोने में, घर में भी कहीं पर भी हो, अपने आप उजाला पहुंच जाता है। अपने आप कहीं पर भी अंधेरा हो वहां तक भी उजाला पहुंच जाता है। इसलिए इस उजाले में, धनी के प्रकाश में, यदि तुमने नहीं पहचाना इंद्रावती तो बभेर का ही भेर का, ब मतलब दो, भेर का मतलब बार, दूसरी बार, ही मतलब इस तरह से धामधनी दूसरी बार आए हैं। धामधनी सदगुरु महाराज जी दूसरी बार आए हैं, तो तुम दूसरी बार तो पहचान लो। एक बार गलती हो गई, एक बार भूल हो गई हमसे कि हम धनी को पहचान नहीं पाए, हम सेवा में हाजिर नहीं हो पाए और उनको हमने पीठ दिखा दी, लेकिन दूसरी बार फिर से आए हैं। इसलिए तुम यदि इस उजाले में नहीं पहचाने तो पोए सांडेनी सिपरियन अज्ञान। पोए साणी नी सिप्रियन अज्ञा। पोए मतलब पीछे या बाद में, साणे नी, साणे मतलब कहाँ है यहाँ पर, घर, यहाँ साणे मतलब है घर। सिप्रियन बोलते हैं धनी, पिया, राज्य, आज्ञा मतलब आगे। तो तुम यदि इस उजाले में नहीं पहचानते हो तो बाद में या पीछे, साणेनी घर में, प्रीतम के, आज्ञा मतलब आगे, तो वह प्रीतम के आगे सर नहीं उठा पाओगे। अब तुम गलती करते हो, उनको नहीं पहचानते हो तो घर में, साणे मतलब घर में, प्रीतम के आगे मतलब उनके सामने आप नजर को शर्म से झुका लोगे, नजर नहीं मिला पाओगे। आगे आने वाला है मोह खड़ंदियों की। मोह मतलब मुख, खड़ंदियों मतलब उठाना, की मतलब कैसे। तो फिर धनी के आगे परम धाम में अपने मुख को कैसे उठाओगे, नजर कैसे मिलाओगे, कैसे कहोगे कि हमने आपकी बात को माना है, हम धर्म पर चले हैं, आपका हमने प्रचार किया है, सुंदर साथ को जगाया है, कुछ किया ही नहीं है, और बल्कि दूसरे को और हमने परेशान कर दिया है ना। इसलिए यहाँ से प्रारंभ होने वाला है, कत्तण आदि के दृष्टांत आएंगे। तो बाद में तुम धनी के आगे मुंह कैसे उठा पाओगे। पेरोनी पाण नजर नहारिंदे। पेरोनी पहले भी, समझे नहीं, पेरोनी पहले भी, पाण मतलब हमने, अपन ने, समझे नहीं, नजर निहारिंदे पहले की तरह, पहले भी हमने नजर से नहीं निहारा, उनको नहीं देखा, अच्छे से नहीं पहचाना। व्यो अवसर हाथा। ब्यो अवसर हाथ, समझे, बस हाथा। ब्यो मतलब गया, चला गया, हाथ में आया हुआ अवसर, मौका, समय, वो निकल गया। हमने पहले भी अपने आप को नहीं निहारा, पान बोलते अपने, है ना, अपने आप को मैंने नहीं देखा, नहीं परखा, तो उसमें हमारा हाथ से अवसर चला गया, धनी चले गए। जड़े हथे मंजा हली बेया। जड्डे हथे मंजे हली बेया। जड्डे बोलते जब, हथे मतलब हाथों के या हाथ से, मंजे बीच में से, हली मतलब चले, बेया मतलब गए। जब अपने हाथ से निकल गए, हाथ से चले गए, फिर क्या करते, घिसते हैं हाथ, छाती में मारते हैं, हाथ पटकते हैं, फिर कहाँ मिलता है। हाथ से हमारा आई हुई वस्तु चली गई तो हम लोग हाथ ही घिसते हैं, बराबर नहीं। जड्डे मतलब जब हाथ मज्जा, हाथ में से, हली बेया चली गए, तब तड़े केहिड़ी थे आनी पाण मत्था। तड्डे केड़ी थे ही नहीं पाण मंदा।
तड्डे मतलब तब, केहड़ी मतलब कैसे, थई ने हुआ, पान मतलब अपने, मथा मतलब ऊपर। जब धनी जी हमारे हाथ से निकल गए, सुंदर अवसर चला गया, धनी हमारे पास आए थे, धनी इल्म दे रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, जब वो हमको समझाते हुए कहते हुए हाथ से निकल गए, हम नहीं समझा, नहीं हमने पहचाना, नहीं हमने परखा, नहीं, तड्डे केहड़ी कैसा, थे ने हुआ, पान मतलब अपने, मतलब अपने ऊपर, मथा बोलते अपने ऊपर, जब हाथ से निकल गए तब अपने ऊपर में क्या हुआ, याद करो। किससे कहते हैं? सुंदर सास से कहते हैं कि अपने ऊपर में उस इंद्रावती जी, क्या उस समय पर हमारे ऊपर में सुंदर सास पर क्या बीती थी, समझे। धनी चले गए, हम विरह करते रह गए, तो कैसे बीती थी, ऐसा लगता था कि अपनी चमड़ी को उधेड़ देवे, ऐसा लगता था इसमें आग और नमक और मिर्चा छोड़ देवे, ऐसा लगता था कि हम आग में कूद जाएं, ऐसा लगता था कि हम अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देवे, लगता था नहीं। तो केहड़ कैसी हुई थी अपने ऊपर में, हिया हंद एहडो आए, ही है, ही हाँ ही है हंद, ही है मतलब ये, हंद मतलब ठिकाना, ठिकाना मतलब स्थान, एहड़ो मतलब ऐसा, आए मतलब है। एक एक शब्द समझ गए। पहले शब्द का मायना, शब्द का मायना नहीं आया तो फिर आप भाव अर्थ में मत जाइएगा। पहले शब्द का मायना, फिर भाव, भाव अर्थ, समझ गए। फिर उसका आता है लक्ष्यार्थ, कि लक्ष्य किस लिए बोला जा रहा है, क्या लक्ष्य है, उद्देश्य क्या है। फिर आता यथार्थ, फिर यथार्थता, वास्तविकता तब आती है। इसलिए ही है ए, हंद मतलब ठिकाना, स्थान, एहड़ो मतलब ऐसा, आए मतलब ये स्थान, कौन सा स्थान, ये मृत्यु लोक, ये संसार, ये दुनिया, ये ऐसा स्थान है। कैसा है, हिक वेर में थिए वेणा, हिक बेर में थिए बेड़ा, बोलो एक थोड़े से, हिक एक, हिक बोलते एक, बेर मतलब समय में, एक समय, किंचित मात्र, थिए मतलब हो जाता है, बेड़ा बोलते हैं पूर्ण तरह से खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक बेर, एक समय में कितना भी होवे, ऊंचा उठा होवे, एक पल आंख की पलक बंद करते कोड़ में भाग में कब अभागी बन जावे, समझे नहीं। अभागी मतलब बर्बाद हो जावे अथवा चौपट हो जावे, कुछ ना होएगा, सब चला जाए। इतराने की जरूरत नहीं है, अहंकार करने की दरकार नहीं है, समझे। इसलिए ही ये वीर एहड़ो आए, ये स्थान, इस ठिकाना, ये मृत्युलोक ऐसा है कि एक पल में थिए हो जाता है, बेड़ा मतलब बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। साथ ता आईन सबे समझो, इसलिए हम ज्यादा नहीं कहते हैं, सुंदर साथ से कह रहे हैं, साथ ता, सुंदर साथ तो, आईन मतलब हैं, सबे मतलब सभी, समझू मतलब समझदार। ज्यादा उपदेश नहीं देना है, ज्यादा प्रवचन नहीं करना है, हमारा सुंदर साथ तो पूर्ण तरह से समझदार है। साथता, सुंदर साथ तो, आइन मतलब हैं, सभे मतलब सभी, समझू मतलब समझदार। सुंदर साथ सब समझदार हैं। हाँ, नाहे कह में मना, निहाय केहे में मना, समझे नहीं। न्याय मतलब नहीं है, केहे मतलब किसी में, देखा, केहे में, किसी में, मना बोलते कमी का, समझे। हमारा सुंदर साथ सब समझदार है,
न्याय नहीं है, किसी में कोई कमी नहीं है। हो गया। इस तरह से वाक्य उसको संभाल के बोलना पड़ता है। हमारा सुंदर साहित्य इतना समझदार है कि उसमें कोई कमी नहीं है। साथ है आई की नहारियो संभारे। साथ आई की निहारो संभारे। इसलिए सुंदर साथ जी आई बोलते तुम, की कुछ कुछ, निहारी मतलब देखो, निहारी मतलब देखो, संभारे मतलब पहचानो। ए मेरे सुंदर साथ जी तुम कुछ कुछ तो देखो और कुछ तो पहचानो। एक तरफ बोल दिया सुंदर साथ सब समझदार हैं, एक तरफ बोल दिया ये स्थान ऐसा है, ये ठिकाना ऐसा है कि एक पल में अभागी बन जाता है, एक पल में सब मिट जाता है। सुंदर साथ समझदार है, उसके बावजूद भी क्या बोलते हैं कि साथ आइन की निहारे संभारे। ये सुंदर साथ जी तुम कुछ कुछ की मतलब कुछ कुछ, निहारे मतलब देखो, संभारे मतलब पहचानो। कुछ तो देखो और कुछ तो पहचानो। गुणे माँ छड्डो मोकेरे मोए। गुण मा छड्डो। समझे? ये मेरे सुंदर साथ जी कुछ कुछ तो संभालो, पहचानो। गुण बोलते हैं धनी की मेहर, धनी की कृपा। माँ मतलब नहीं, समझे? छड्डे मतलब छोड़ो। धामधनी के उन गुणों को, धामधनी की दया मेहर को मत छोड़ना। समझ गए? मोह करे मोह, मोह बोलते मोह, मोह करे मतलब पलट जाना या छोड़ देना। इस मोह को त्याग दो। समझे? मोह मतलब मोह, मोह मतलब संसार, संसार दुनिया प्रपंच माया। समझे नहीं? मोह करे मतलब इसको त्याग दो या इससे मुड़ जाओ। मूल अर्थ उसका है कि मुड़ जाओ माया से, पीठ दिखा दो। लेकिन उसको फिर जब फिट करेंगे तो बोलना पड़ेगा इसको त्याग दो। वहां पर घबराना नहीं कि इसका मायना ये है, इसका मायना ये है। उसको अपने को सही वाक्य लाना। इसलिए बोलते अब यथार्थ हुआ। गुण माँ छडो मुकरे, धामधनी के उन मेहर को मत छोड़ना, बल्कि मोह को त्याग दो। श्री इंद्रावती चोए पेरे लगी। श्री इंद्रावती जी चोय मतलब कहती हैं। कैसे कहती हैं? पेरे बोलते चरणों में प्रणाम करते हुए। इंद्रावती भाई कहें धाम न साधना नमी नमी लागू पाए। समझे नहीं? तो इंद्रावती जी ये कह रही हैं, चोय बोलते कहती हैं। कैसे कहती हैं? पैरों में, चरणों में लग करके प्रणाम करके सुंदर साथ जी कि आप क्या करो, फिरी फिरी ने केतरो चोए। फिरी फिरी, फिरी बोलते बार, फिर दूसरी बार, बार तो बार बार करके, केतरो मतलब कितना, चोय मतलब कहे, बार बार तुमको कितनी बार कहे। समझे नहीं? तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि बार बार कहने का आप समय, बार बार कहाँ तक कहें? रोज रोज बोलते हैं कि हम माया देखने आए थे, हम भूल गए, धनी बुलाने के लिए आए, हमने गलती कर ली। तो ये बार बार कितना तुमको हम समझाएं, क्यों सुनते क्यों नहीं हो? इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि अब बार बार क्या क्या कहा जाए। फिरी फिरी ने केतरो चोए। फिरी ने केतरो चोय। प्रकरण 17 चौपाई 370 80 80 चौपाई 380 विनती राग धनाश्री। हूँ ता पीऊ जी ने लागू छू पाए।
अब इंद्रावती जी जाटी भाषा को एक बार विराम दे रही हैं। अब आई गुजराती भाषा में, क्या कहती हैं? विनती कर रही हैं। पहले सुंदर साथ से विनती कर ली, हम तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, हम तुमको बार बार कितना कहें, तुम समझदार हो, ये संसार कैसा है, ये माया कैसी है कि यदि तुम नहीं समझोगे एक पल में सब बर्बाद हो जाएगा। कहाँ क्या करना है, कितना कहा उन्होंने। अब विनती करती हैं पिया जी से, क्या करती हैं? हूं ता, मैं तो, हूं मतलब मैं, ता मतलब तो, मैं तो पीयू जी ने धनी के पिया के, है ना, लागू छू पाए, पाए बोलते चरणों में। अब हम धनी जी के चरणों में प्रणाम करके विनती कर रही हूँ। मारा वाला जेम आ फेरो सुफत मारो थाए। तो मारा वाला जी, जैम मतलब जिससे आप फेरो, ये फेरो कौन सा है? जागने ब्रह्मांड में आए हैं ये चक्कर, ये चक्कर जो दूसरी बार आए हैं माया में, जेम जिससे आप फेरो, सफल बोलते सफल, मतलब भी सार्थक। सफल क्या बोलेंगे? सार्थक। जिससे हमारा ये वाला फेरा सार्थक हो जाए, थाय मतलब हो जाए, जिससे मेरा ये जन्म, ये चक्कर अच्छे से सिद्ध हो जाए, सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। जे में पियो जी ओल खाए मारा पियो जी। अरे मेरे पीयू जी, जब हमारा जन्म सफल हो जाएगा, ये फेरा सफल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? जे मतलब जिससे मेरे पिया जी, उल खाए मतलब पहचान, ये मेरे वाला जी, जिससे पिया जी की पूरी पहचान हो जाए। मारा पीयू जी, मेरे पीयू जी, जिससे आपकी पूरी पहचान हो जाए। सुनो ने हमारी वाला जी विनती। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, सुनो ने, सुनो ये मेरे वाला जी, हमारी मतलब हमारी विनती बोलते हैं, हमारी प्रार्थना, हमारी अर्ज, आप हमारी अर्ज को, मेरी प्रार्थना विनती को सुनिए। અમે પહેલા નવ ઓળખ્યા શ્રીરાજ। हमें मतलब हम सब, हमें व्यक्तिगत नहीं है, हमें में सब आ जाते हैं। तो हम जो हैं सुंदर साथ जी, पहले मतलब पहले जो आए थे धनी जी हमारे वास्ते, सदगुरु धनी देवचंद जी के रूप में, न ओळख्या, मैंने नहीं ओळख्या। शब्द क्या लिखा है? राज, समझे? हे श्री राज जी, हम पहले नहीं पहचान पाए। ओळख्या मतलब पहचानना। अब અમને પરમ જ્ઞાન આણ્યા વાજ। बोलो अब जो है क्या हो गया? हमने मतलब हमको, भरम शंका, गहन नशा, शंका के नशा ने, आणिया मतलब आकर के हमको क्या कर दिया है? इस तरह से उसको बोलते हैं रूठना, या उससे परेशान हो जाना, है ना। बोलते हैं ना, बाज नहीं आते हो, मुहावरा समझना पड़ा। किसी को बोलते बाज नहीं आते हो, तो हम उससे इतने, आपको पहले इतने हम पहचान नहीं पाए एक तो, और हम समझो जैसे आपसे उकता गए हो, समझे? या हम परेशान हो गए हो, या हमारा जी भर गया हो, ऐसा हो गया हमसे। ભવ સાગરના જલ છે અપાર। तो मेरे बाला जी, क्योंकि विनती किससे कर रही हैं? बालाजी से, इसलिए उसमें हर बार आपको क्या करना है? धनी के भव सागर ना जल से અપાર। भव सागर, मोह सागर, माया जगत, इसमें जो मोह भरम है, इसमें जल, जल की तरह तरंगे उठती हैं,
इतना जल है मोह का, अपार बेशुमार है, जिसमें कभी किसी की इच्छा पूरी होती नहीं है, कोई तृप्त होता ही नहीं, किसी का भी संतुष्टि होती नहीं है। इतना जबरदस्त माया का जल भरा हुआ है मोह का। तेता तमे सहजे उतार्या पार। आज तक कोई भी नहीं इस भव सागर मोह सागर को पार नहीं कर सका। अब इसमें याद करना है आपको पहले नंबर में कि वही गोपियां, वही सखियां ब्रजमंडल में श्री राज्य महाराज जी श्री कृष्ण जी के द्वारा एक कहने पर कि तुम अपना घर छोड़ करके हमारे साथ में वृंदावन में चलो, सबने इनकार कर दिया और क्या बोल दिया, हम लोग बड़े घर की स्त्रियां हैं, हम कुलवधू हैं, बड़े बड़े घर की बहुएं हैं, तुम्हारे साथ में हम नहीं जा सकते। आ गया मोह ने सामने, मोह ने घेर लिया, मोह ने घेरा, राज्य ने छोड़ दिया। जहां मोह ने आके घेर लिया, राज्य ने त्याग दिया। अब राज्य ने त्यागा और जब उन्होंने 52 दिन बाद में बुलाया, वही सखियां मना कर रही थी, वो कैसे हो गई, गौपद बस संसार हो गया। त्राटक ने त्रिटका करिया, कहीं बंध हाथा संसार। संसार के जितने बंधन थे तो उसको पुरानी घास के समान ऐसे हाथ में पकड़ो, अपने आप, आपको तोड़ना नहीं, अपने आप टूट जाएगी। समझे? ये तो लिखने के लिए नाम रखाया है, इतना भी दृष्ट नहीं आया सखियों, समझे? उन्हीं ने जिस भव सागर को ऋषि मुनि जोगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी बड़े बड़े पीर पैगंबर बड़े बड़े अवतार बड़े बड़े महास्वरूप कोई भी पार नहीं कर पाया, उन्हीं सखियों ने राज्य ने सिखापन दी। कौन सिखापन दी? बिरहा। बिरहा सहन नहीं कर सकते सखियां जुदा की, ऐसा बिरहा दिया उनको कि उनको पता चल गया कि हम धन के बिना नहीं रह सकते, उन्होंने त्याग दिया नहीं। याद देखो आप, तेता तमें सहजे उतारिया पार, इतनी सरलता, सहजता बोलते सरलता, सो तो तुमने बिल्कुल सरल से हम लोगों को भाव सागर पार कर दिया। और धामधनी राज्य महाराज जी पूरा भवसागर, भवसागर कहां तक है? जहां तक ये क्षर जगत है, जहां तक महामाया है, जहां पर क्या चलता है ऊपर से देख लेना, पूरा भवसागर का किनारा है, ऐसे पार कर दिया उन्होंने धामधनी ने सखियों को। इसलिए कहते धनी जी आपने जो है हमें समझाया, उस समय हम जो है इतने उकता गए, इतने परेशान हो गए, लेकिन आपने इस भवसागर को सहज में हमको पार उतार दिया। तमे भली पहली कीधी मारी बहार। तमें तुमने, भली मतलब अच्छी, पहली मतलब आगे सबसे पहले ही नंबर, कीधी की है, मारी मेरी, बाहर बोलते हैं खबर, आपने ही हमारी खबर पहले ली है, दूसरा थोड़ी लेगा, धनी लिया। तो आपने हमारी खबर पहले ली, मतलब हमारी पर कृपा की, रक्षा की, अथवा हमें अच्छी तरह से आपने संभाला है। धनी लिए तेमले धी सार। धनी बोलते हैं पति को, समझे? जिस तरह से पति अपनी पत्नी की अच्छी तरह से पूर्ण देखभाल करता है और पूर्ण तरह से रखवाली करता है, इसी तरह से आप धनी हैं, जारे धनी दंडवत करें। तो धनी पति हैं, जैसे पति अपनी पत्नी की सार बोलते हैं शुद्ध समझ लीदी मतलब लेता है, तेम उस तरह से आपने हमारी पहले ही खबर ली।
14 भवननी गम आही। बोल दिया 14 भवनी। तो ये जो 14 लोक है, 14 भवन मतलब 14 लोक, पाताल से लेकर के बैकुंठ पर्यंत तक जो 14 लोग है, तो 14 लोक के अंदर में जितने भी हैं उनकी गम मतलब पहुंच आही इस भवसागर की है। किसी को छे है, किसी को उसका आता पता है, कोई इससे बाहर निकल पाता है? 14 भवन के लोग, 14 भवन के ज्ञानी ध्यानी, बड़े बड़े ये अवतार, बड़े बड़े, किसी को भी 14 लोग की सुध बुध नहीं है। फिर तेता लखी सर्वे शास्त्रों माही। सो तो, तेता मतलब सो तो, लखी मतलब लिखी है, सब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 14 लोग के जितने भी यहाँ पर महान से महान विभूतियां हैं, किसी की भी गम नहीं है, किसी की पहुंच पार नहीं पहुंचती है। लिखा नहीं, इसको बोलते हैं अंडरलाइन। जो ज्यादा लोग प्रश्न करते हैं और ज्यादा वो कहते हैं, समझे नहीं? यहाँ पर कोई भी हो, शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, किसी की गम नहीं है। बोलो, इस संसार के अंदर में बशर्त तुमको दिल से पहचान होनी चाहिए, वाणी की दिल से अंदर में विश्वास होनी चाहिए, समझे? भटकना नहीं चाहिए कि आप भटक जाओ, दूसरों की भटका दो। आप तो भटके और दूसरों को भी ले डूबे, दूसरों को भी तुमने विचलित कर दिया, उनको भी तुमने परेशान कर दिया, उनके विश्वास को तुमने डगमगा दिया। बेचारे, उनकी तो गलतियों की, वो तो बेचारे अज्ञानी हैं, वो तो समझ नहीं है उनको। लेकिन यदि आपको इतनी सब समझ है तो किसी को बहकाओ नहीं, किसी को पथभ्रष्ट मत करो, नहीं करना चाहिए। इसलिए तेता लखी सब शास्त्रों के अंदर में लिखा हुआ है। फिर તે તમે કીધી છે પ્રકાશ, ते वो तमें आपने कीदी से प्रकाश कैसे किया है? 14 लोक के अंदर में जितने भी दौड़ने वाले हैं, प्रयास करने वाले, मेहनत करने वाले, उन सब के बारे में आपने रोशनी डाली है, समझे? उनके बारे में आपने प्रकाश मतलब जाहिर किया है, प्रकट किया है कि कौन कौन कब कब दौड़ा है, कौन कौन किसने किसने प्रयास किया है, किसने किसने मेहनत की है, समझे नहीं? उस पर आपने पूरी रोशनी डाली है। તેની તારતમ પાય પુરાવી શાખ, और सुंदर साथ जी, तेहरी मतलब उसकी तारतम पाए, समझे? तारतम जो ज्ञान है उसको पा करके, उसको लेकर के और साक्षी पूर दी है, गवाही दी हुई। तारतम लेकर के, तारतम के द्वारा, तारतम से आपने पूरी साक्षी गवाही दे दी है। यदि तारतम नहीं होता तो पहचान होती क्या? इसलिए तारतम पूरी पहचान करवा दी तारतम के द्वारा माध्यम से। તમે અમને જુગતે માયા રામત દેખાડી, तमें आपने, तुमने, हमने मतलब हमको, ए रामत बोलते खेल माया, जुगते मतलब अच्छी तरह से दिखाई है। आपने मेरे को इस माया, इस संसार, ये प्रपंच, ये मोह जगत, इसके बारे में आपने मेरे को सब कुछ बताया है। सब आपने तारतम ज्ञान की रोशनी से प्रकाश कर दिया है। તમે અમને ઘેર પહોંચાડ્યા દુસ્તર ઉતારી, तमें आपने, हमने हमको, घेर बोलते परम धाम, पहुंचाया है। कैसे?
दुस्तर उतारी, दुस्तर बोलते दुख, बहुत कठिन। कठिन क्या है? माया है। कोई उतर पाया है क्या इससे बाहर? ऐसे कठिन माया में से उतार दिया, पार कर दिया, घर पहुंचा दिया आपने दामदनी हमको माया भी अच्छे से दिखा दी, माया की विगत बता दी, माया पर पूरा प्रकाश डाल दिया, और साथ में वेद शास्त्र पुराणों पर 14 लोक के अंदर में आपने पूरा प्रकाश डाल करके हमें दिखा दिया, और हमें सहजता के साथ में ये दुस्तर कठिन माया से पार कर दिया। हमें मनोरथ की दाहता जेह। हमने जो भी मनोकामनाएं, जो इच्छा की थी, कहाँ? परम धाम में, कि हमको खेल देखना है, माया देखनी है, दुनिया क्या है, आग पानी पत्थर क्या है, अनेक प्रकार की जो बातें हमने जो की थी, जो इच्छा हमने परम धाम में की थी, सो तमें पूरण की धा सर्वे तेह। आपने संपूर्ण पूरी कर दी, हमको हमारी मनोकामना को पूरा कर दिया है। तमें हमने मनोरथ करता वार्या। आपने, तम मतलब आपने, हमने हमको मनोरथ मतलब हमने मनोकामना की थी, करता बोलता मनोकामना की थी, और बाहरी आपने रोका था। हमने मनोकामना की थी कि हमको ये देखना है, वो देखना है, वो सब कुछ जो कुछ भी कहा था, और आपने उस समय हमको मना किया था, है ना। तमें हमने मनोरथ करता बार्या, जो आपने हमको, हम मनोकामना कर रहे थे, इच्छा कर रहे थे, आपने रोक दिया था, मना कर दिया था। तो हे कारज हमारा लई सारिया। आपने मना तो कर दिया, लेकिन धनी का प्रेम देखो, तो है फिर भी कारज हमारे जो काम थे, उन सब मनोकामनाओं को पूर्ण तरह से लेकर के सारे मतलब सिद्ध कर दिए। आपने मना भी किया, रोका भी, उसके बावजूद भी आपने यहाँ आकर के हमारी सारे कार्य सिद्ध कर दिए, सारे मतलब सिद्ध कर दिए। अमने लागी हती जेहनी रण रट 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 रड। हाँ, हमने हमको लगी थी, यही मतलब जिसकी रट लगी थी, नहीं जिद, हमको देखना है। मना किया हमको 3 बेर, हम मांगा फिर धनी कहे घर की नारे से शोध भूल सिया अपना, तो हमको रट लग गई कि हमें देखना है, हमें देखना है, इसको बोलते रट। तो हमें जिसको माया को देखने की जबरदस्त रट लगी हुई थी, ते तमें पूरण की धी आही आबी द्रण। वो सब ते तमें, वो सब आपने पूर्ण कर दी, की दी तो कर दी, आही यहाँ इस संसार में आकर के, और करके मतलब दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, कि कभी भूल नहीं सकते हो। दृढ़ता किसको बोलते हैं? जब जब भी परम धाम में बातें होंगी, वो सब लोग फिर से कहेंगे, ये धनी अब नहीं देखना। आपने दृढ़ता के साथ कर दिए है, इसको बोलते दृढ़ता। कितना उन्होंने हमको माया दिखाई भी, बीच में हमको इस तरह से छकाया भी। जैसे बालक को प्यार करते हैं और ऊपर में लाड़ करते हैं, हाय हाय, समझे, तुम प्रसन्न होते हो क्या, कितना अच्छा लग रहा है, उससे पूछो क्या लग रहा है। जिसको उछाल रहे हो उससे पूछो तो वो क्या करता, वो ऐसे कर रहा है और तुमको मजा आ रहा है, समझे नहीं। अब दूसरी बार उठाओ उसको, दूसरी बार उठाओ, पास में नहीं आएगा, समझे नहीं, दूसरी बार नहीं आएगा वो पास में, कि ये फिर से करने लग जाएंगे।
यही हाल है हमारा है परम धाम में। क्यों राज्य कहेंगे देखना है हमारा, अब नहीं देखना राज्य, है ना। अब दृढ़ हो गए कि भाई अब नहीं देखना हमें। जो सुंदर शाह ने देख लिया है वो कभी नहीं कहेगा कि हमको देखना। समझे नहीं? क्या सुना था कल? हिकड़ियार चुके माहड़ू। एक बार इंसान चुक जाता है, ठोकर लग जाती है, ते के बियार अच्छे बुद्ध, उसको दूसरी बार बुद्धि आ जाती है। समझी? और जिसको लगती है फिर वो तो बेशरम है, उसके बाद ज्ञानी नहीं है। ठोकर लगने पर एक बार कहीं पर भी लग जाए तो इंसान को जीवन भर उस जगह कहीं ठोकर नहीं लगेगी। जब भी वहां से निकलेगा एकदम सचेत हो जाएगा कि हम यहाँ पर गिर गए थे, है ना। नहीं आएगा। इसलिए आपने दृढ़ कर दिया हमको बालाजी, आपने हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। आपने मना भी किया और फिर भी आपका लाड़ कि आपने सब इच्छाओं को पूर्ण भी कर दिया। और ऐसे नहीं किया, दृढ़ता के साथ। તમે અમને રામત દેખાડવાને કાજ बालाजी, आपने सिर्फ इतने के लिए, रामत दिखाने के लिए, खेल माया दिखाने के लिए, काज मतलब लिए, आप हमें खेल माया दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं? અમે પહેલા ને પધાર્યા શ્રીરાજ हमें पहले पधारिया श्री राम। हमसे, हम सखियों से, हम सुंदर साथ से पहले ही आप पधारे। ब्रजमंडल में भी हमसे पहले आए, रास में भी हमसे पहले गए, जागने ब्रह्मांड में भी हमसे पहले आए, पहले आकर के और हमारी व्यवस्था बना दी। बोलो अच्छा, मना भी किया और यहाँ आकर के हमारी पूरी व्यवस्था ही बना दी कि कौन कहाँ पर जाएगा, किसको कैसे लाएंगे। तो आपने हमारे को माया खेल दिखाने के वास्ते हमसे पहले ही आप पधार गए यहाँ पर। एवा मारा लाड पूरन कौन करे। ये बात बताओ, ऐसा हमारा लाड़ प्यार पूरन कौन करेगा? करेगा इस तरह से मना भी करना, दिखा भी देना और रक्षा करने के लिए पहले से आ जाना, हर तरह से समझा देना, तारतम भी लाना, उजाला भी करना, सब कुछ आ गया। नहीं बोले ऐसा कौन करेगा, इतना लाड़ प्यार कौन करेगा? बीजी दान दे माया माँ कौन धरे। और बीजी दान, दूसरी बार, दान बोलते बार, दूसरी बार पहले आए थे धनी देवचंद जी के रूप में, बोलो सुंदरबाई के रूप में, अब आ गए आप इंद्रावती के अंदर में। आकर के दूसरी बार ये देह कौन धारण करेगा? हमारे वास्ते इतना कृपा, इतनी मेहर कौन करेगा? तमे मोसु गुण की दाछे अनेक। आपने मेरे ऊपर में अनेक कृपा की है। आपने हमारे ऊपर में अनेक प्रकार के गुण किए जिसका हमने गान कर दिया है गुणों के प्रकरण में। कितने गुण किए, कितनी कृपा की, कितनी मेहर की। मेहर को नहीं पार, मेहर का कोई पार नहीं है। आपने इतने ज्यादा हमारे पर में कृपाएं की हैं। तेता लखिया मारा रुदिया माँ लेख। जिसको मैंने लिख लिया, कागज भी कम हो गया, स्याही भी खत्म हो गई, कलम भी घिस गई, सब कुछ हो गया, प्रलय की प्रलय बीत गए, है नहीं। तो मैंने कहाँ रखे वो सब गुण? हृदय में। तेता लखिया मारा रुदियामा, वो सब लेख हमने अपने हृदय में लिख लिए हैं। તેતા લખ્યા મારા હૃદયમાં લેખ એવા મારા લાડ પૂરણ કોણ કરે. બીજી દાણ દેહ માયામાં કોણ ધરે.
તમે મોસુ ગુણ કીધા છે અનેક તેતા લખ્યા મારા હૃદયમાં લેખ તેતા લખ્યા મારા હૃદયમાં લેખ બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય ધની કી જય બોલો જય નામજી